Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the linker and types of loader. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिंकर का क्या यूज होता है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ लोडर होते हैं और लोडर होता क्या है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में पूछ लेते हैं कि लोडर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडर, लिंकर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में जाने से पहले इसकी प्रेपरेशन जरूर कर लेना। ठीक है, तो लोडर क्या होता है हमारे पास, ये एक तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है। ये जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लोडर का होता है। लोडर क्या करता है, लोड करता है मेन मेमोरी में। ठीक है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये चीज आपने याद रखनी है, इसकी मेन यही चीज है लोडर की कि ये लोड और एग्जीक्यूट करता है फाइल को। ठीक है, लोडर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसका काम क्या होता है, फाइल को लोड करना, मेमोरी को लोड करना और फाइल्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो लोडर ये होता है, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी आप नोट्स को रेफर कर सकते हो इनको। ठीक है, पहले आपको हिंदी में समझना है, हिंदी में अगर आप समझ गए तो आप आराम से लिख सकते हो। टू टाइप्स ऑफ लोडर, लोडर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक एब्सोल्यूट लोडर होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले एब्सोल्यूट लोडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लोडर हमारा सबसे सिंपल होता है और सबसे फास्ट काम करता है ये। ठीक है, ये क्या कर देता है, लोडर लोड करता है फाइल को मेमोरी के अंदर और एक स्पेसिफाइड लोकेशन को स्पेसिफाई करके जो भी उसका बिगिनिंग पोर्शन होगा, जो भी उसका हेडर ऑफ द फाइल होगा, उससे क्या करता है, ये जो भी पास कर देता है कंट्रोल प्रोग्राम को। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट लोडर लोड द फाइल इनटू द मेमोरी एट द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द बिगिनिंग पोर्शन। जो भी लोकेशन स्पेसिफाइड की होगी हेडर से, ठीक है, बिगिनिंग पोर्शन कौन सा होता है हमारा, हेडर ऑफ द फाइल, जो भी फाइल का जो बिगिनिंग पोर्शन होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल पास कर देते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, जो प्रोग्राम होता है हमारा, इसमें एब्सोल्यूट लोडर होता है, इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। क्या होता है, परफॉर्मेंस लॉस हो जाता है परफॉर्मेंस का। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ लोड होता है स्पेसिफाइड पोजीशन में, जो मेन मेमोरी की स्पेसिफाइड पोजीशन है वहीं पे लोड होता है ये। ठीक है, और इस तरह से जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है प्रोग्राम, उसकी सस्पेंशन हो जाती है, मतलब वो सस्पेंड हो जाता है और फिर जो मेमोरी लोकेशन हो जाती है वो फ्री हो जाती है। इसी वजह से ये क्या कर देता है, परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है, जो हमारा लोडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रीलोकेटिंग लोडर। अब नेक्स्ट क्या है, रीलोकेटिंग लोडर। टू टाइप्स के ही लोडर है हमारे पास। ठीक है, रीलोकेटिंग लोडर हमारे पास कहीं भी आप इसके प्रोग्राम को लोड कर सकते हो मेमोरी में। जो हमारी मेमोरी है, कहीं भी मेमोरी में हम जो भी प्रोग्राम है उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है, आप मेमोरी की कोई भी जगह है, आप वहां पे जाके वो जो हमारा प्रोग्राम है वो खुद डिलोड हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हेडर में ही जाके, एट द बिगिनिंग पोर्शन में ही जाके हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड होगा, उसमें है रिस्ट्रिक्शन हमारी। ठीक है, एब्सोल्यूट लोडर में, बट हमारी रिलोकेटिंग लोडर में नहीं है। रिलोकेटिंग लोडर हमारा कहीं भी लोड हो जाता है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो कौन हमारे पास इसमें बहुत सारे बहुत ज्यादा एड्रेसेस यूज किए जाते हैं। एड्रेसेस जैसे कि अगर करेक्ट रेफरेंसिंग के लिए हम इसमें यूज करते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारी ठीक है, प्रोग्राम ठीक है, तो उसके लिए हम करेक्ट रेफरेंसिंग को इंश्योर करते हैं जो भी एड्रेस है हमारा। ठीक है, अब रिलोकेटिंग लोडर हमारा सिर्फ रिलोकेट करता है। रिलोकेट का मतलब ही, मतलब रिलोकेट आप इधर उधर कर सकता है कोड को। ठीक है, और इसमें हमारे पास जनरली हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें यूज करते हैं रिलोकेटिंग लोडर को। ठीक है, रिलोकेटिंग लोडर के पास एबिलिटी होती है प्रोग्राम को लोड करने की, और जो भी हमारे पास आर्बिट्रेरी स्पेस होता है उससे क्या हो जाता है, हमारा जो मेमोरी का परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और सिस्टम का भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ,
अगर आपके पास जैसे एब्सोल्यूट लोडर है और रिलोकेटिंग लोडर है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट लोडर को स्पेसिफाई करनी पड़ती है लोकेशन एट द बिगिनिंग, ठीक है। और रिलोकेटिंग लोडर होता है हमारे पास, ये रिलोकेटिंग लोडर जल्दी से ही लोड हो जाता है, कहीं भी इसको लोड कर दो आप। तो ऑब्वियस सी बात है एब्सोल्यूट में क्या हुआ, हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ, कम हुआ परफॉर्मेंस, और उसमें क्या हुआ, रिलोकेटिंग लोडर में हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो मतलब ये जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम है उसको लोड कर देता है जल्दी से, ठीक है। और इस तरह से अगर कोई चीज जल्दी से प्रोग्राम को लोड कर देती है तो उसका परफॉर्मेंस ऐसे भी सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा। अगर मुझे कुछ आता है तो मैं जल्दी से बोल दूंगी टीचर को कि हाँ इसका आंसर ये है, तो उससे मेरे मेरे टीचर को लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं बोलूंगी और फिर मैं एक्सक्यूजेस दूंगी कि हाँ नहीं मैं बीमार थी इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। तो उससे क्या हो गया, टीचर को पता लग गया इसको तो बस बहाने मारने आते हैं और ये डफर है। तो ऐसे ही इनका रूल होता है दोनों लोडर का, एब्सोल्यूट लोडर का और रीलोकेटिंग लोडर का, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास लिंकर, ठीक है। अब लिंकर क्या चीज होती है, लिंकिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिंकिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुत सारी चीजों को जोड़कर, ठीक है, बहुत सारी चीजों को जोड़ना है, वो लिंकिंग होता है। मैं हूं, ठीक है, कोई और है, हमारी आपस में बनती नहीं है, तो हम दोनों को क्या करना है, लिंक करना है। मतलब हम दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या हमें मनाने वाला कोई होना चाहिए। ऐसे ही लिंकिंग होता है। लिंकिंग एक प्रोसेस होती है जो कंबाइन करती है जितने भी पीसेस ऑफ कोड होते हैं, जैसे प्रोग्राम हो गया, जितने भी प्रोग्राम के जो कोड होते हैं, या प्रोग्राम हो गया और डाटा हो गया, उसमें जो प्रोग्राम में मैंने लिखा है, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, एक तरह से उसको सारे प्रोग्राम डाटा सारी चीजों को मिला के एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड कर देते हैं मेमोरी में, उसको बोला जाता है लिंकिंग। लिंकिंग सिर्फ हमारी कंपाइल टाइम में ही होती है, लोड टाइम में होती है और रन टाइम में होती है, ठीक है। ये तीनों में होती है हमारे लिंकिंग। कंपाइल टाइम में भी करते हैं हम लिंकिंग, लोड टाइम में भी करते हैं जिसको कि लोडर बोला जाता है, और रन टाइम में भी किया जाता है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, समझे। लिंकिंग का अब आपको पता लग गया होगा। लिंकिंग एक प्रोसेस होती है जो कंबाइन करती है जितने भी कोड होते हैं हमारे पास और डाटा होता है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, फिर जो कि लोड हो जाती है मेमोरी में, ठीक है। और लिंकिंग हमारी कंपाइल टाइम में, लोड टाइम में और रन टाइम में परफॉर्म की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकिंग के बारे में ही थोड़ा सा, जैसे कि जब लिंकर हमारा रन करता है उस टाइम वो क्या करता है, सोर्स फाइल को स्कैन करता है और उसके साइज ऑफ सेगमेंट होते हैं उनको फाइंड करके उनकी जो भी सिंबल्स होते हैं, डेफिनेशंस होती है, उनको कलेक्ट करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे पास एक सेगमेंट टेबल क्रिएट हो जाता है जो कि जितनी भी हमारे पास लिस्ट होती है सेगमेंट्स की, वो इनपुट फाइल्स और सिंबल टेबल्स की फॉर्म में हम उनको क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये काम हमारा लिंकिंग का होता है। इसमें आप एडवांस डाल सकते हो चीजें, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो जो लिंकिंग की जॉब्स होती हैं उन सबको क्या कर देता है, परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसे लिंकर बोला जाता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म द जॉब ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड लिंकर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लिंकिंग की जॉब को परफॉर्म करता है, उस टाइम उसे क्या बोल सकते हैं हम, लिंकर, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।